नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। 60 गांठ के खेल ने आम आदमी पार्टी के अगुआ की धड़कन बढ़ा दी है। डिग्री के शोर में उसे छुपाने की कोशिश तो हो रही है और उसी बाबत संजय सिंह को भी मैदान में उतार दिया गया है। उन्होंने मोर्चा खोल दिया है और डिग्री पर लेकर वो पीएम पर टूट पड़े हैं। और 2015 या 16 में जब अमित शाह ने एक बारगी पब्लिक डोमेन में वो डिग्री लाई थी, अब उस पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। लेकिन ये जो दारू घोटाले का आरोप है, जिस आरोप में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका भी खारिज हो जाती है और फिर उनका जुडिशियल कस्टडी भी बढ़ा दिया जाता है, उस सब के बीच जो 3-4 सवाल हैं, वो सवाल और गठजोड़ के जो निशान हैं वो अरविंद केजरीवाल की सरकार और उनको परेशान कर रहे हैं। हुआ क्या है, बड़ी बात यह है। 2-3 चीजें जो दिखाई दे रही हैं उसे आपको बताता हूं, फिर निशानदेही और गठजोड़ की वो कहानी बताता हूं जो ईडी के दस्तावेजों में दर्ज है। लेकिन पहले कुछ बातें जो जान लेना बड़ा जरूरी है इस पूरे मामले के संदर्भ में। 100 करोड़ का घूस, इसकी चर्चा तो वैसे खूब होती रही, लेकिन अब उस 34 पेज के ऑर्डर में भी है जो विशेष अदालत ने दी, और जी हां, मनीष सिसोदिया की याचिका खारिज होती है जमानत की। फिर आप देखिए 234 करोड़ 292 करोड़ आए गए। क्या भूमिका है उसकी? उसका क्या लेना देना है आम आदमी पार्टी की सरकार से, उस न्यू एक्साइज पॉलिसी से? 1.3 करोड़ रुपए के फोन खरीदे गए, 170 फोन। उन 170 फोनों में ऐसा क्या था, ऐसे ऐसे कौन से उसमें दस्तावेज से जिसने न्यू एक्साइज पॉलिसी से जुड़े तमाम लोगों को डरा दिया, जिसके कारण या तो वो फोन इधर उधर हो गए या उनमें मौजूद दस्तावेजों को मिटा दिया गया? क्यों? ये बड़ा सवाल है। फिर यह भी कि आखिर 1,25,000 मेल जो हैं वो क्यों डराए हुए हैं इस दारू घोटाले से जुड़े हुए लोगों को? फिर मनीष सिसोदिया के पीए हों या अरविंद केजरीवाल के पीए, उन्होंने जो कहा है उससे क्यों परेशानी बढ़ गई है? ये जो बुची बाबू है, जो अकाउंटेंट हुआ करता था एक समय में के कविता का, उसने ये जो बताया है कि 6 फोन बदले गए और तारीखें बताई गई हैं कब कब बदले गए। 2 फोन पर्टिकुलर डेट पर बदले गए और उसने भी बदले और उनके क्लाइंट ने भी बदले। क्यों बदले? ये जो तमाम सवाल हैं, ये सवाल परेशान कर रहे हैं, जिनसे ईडी और सीबीआई पूछ रही है उनको। और जब उनकी परेशानी बढ़ रही है तो स्वाभाविक है आम आदमी पार्टी के अगुआ के लिए दिक्कत तो बढ़ेगी। और उस दिक्कत बढ़ने की वो कहानी जो ईडी के दस्तावेजों में दर्ज है उसे आपको सुनाता हूं। अरुण रामचंद्र पिल्लई, वो शख्स जिसे माना जाता है कि जो साउथ कार्टेल है, साउथ ग्रुप जिसे कहते हैं, उस साउथ ग्रुप में जो महत्वपूर्ण लोग हैं उसमें अरुण रामचंद्र पिल्लई भी हैं, अभिषेक बोनापन्नी भी हैं, बुच्ची बाबू भी हैं, के कविता भी हैं और एमएसआर भी हैं। जो अरुण रामचंद्र पिल्लई हैं, इनका इंडो स्पिरिट में 32.5% के आसपास निवेश है, जिसे बेनामी माना जाता है। के कविता का यह दावा है ईडी का, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। अब देखिए उसकी कहानी जो ईडी में दर्ज है, और दरअसल जिसने माहौल इतना गर्मा दिया है कि आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुखिया हों या फिर जेल में बंद सिसोदिया साहब, सबकी हालत खराब हो गई है। और या फिर खुद साउथ कार्टेल के वो तमाम लोग जो ईडी और सीबीआई के रडार पर है। वो किस्सा क्या है वो मैं आपको बताता हूं। इंडो स्पिरिट में अरुण रामचंद्र पिल्लई का 32.5% हमने बताया ही। इनका कन्फ्रंटेशन भी हो चुका है और इन्होंने बयान वापस लेने की भी कोशिश की थी। बाद में पता चला कि नहीं, इनके ऊपर दबाव बनाया गया था। ये ईडी का दावा है के कविता की तरफ से
कि उनकी तरफ से कि साहब आप जो है जो कुछ आपने ईडी के सामने कहा है वो वापस ले लीजिए, ऐसा ईडी का दावा है। अब हुआ क्या है ये आपको हम बताते हैं। इंडो स्प्रिट में 68 करोड़ रुपए जो लाभ आता है इस दारू पॉलिसी से, न्यू एक्साइज पॉलिसी से, उसमें से 29 करोड़ रुपए जो है वो अरुण रामचंद्र पिल्लई के खाते में डाले जाते हैं। वहां से वो पैसा 4.25 करोड़ जो है वो किसी टीवी चैनल को डाले जाते हैं। अब वो कौन सा टीवी चैनल है उसके किस्से में क्या ही जाएंगे, लेकिन इतना तो माना ही जाता है कि किस तरह से विज्ञापन के जरिए तमाम तरह की चीजें होती है। दूसरा क्या होता है, एक और रकम जाती है, वो रॉबिन नाम की कंपनी है, उसको 3.85 करोड़ रुपए जाता है। अब आप देखिए ये कंपनी जो है, ये कंपनी अभिषेक बोनापल्ली ने बनाई। अब यहां से इनकी एक कंपनी है और आप देखिए उसको जो पैसा जाता है उसका पता जो है, उसका पता एक ब्यूटी पार्लर का है। वो ब्यूटी पार्लर जो चलाता है उसका संबंध जो है वो के कविता से। अब लीजिए ये क्या घालमेल है। दरअसल यहीं पर आकर ईडी ठिठक जाती है कि साहब एक बेनामी है, फिर उस बेनामी से वो निवेश करता है, उस निवेश से फिर लाभांश आता है, वो लाभ जो है टीवी चैनल में भी जाता है और वो रॉबिन डिस्टिलरी और जो कंपनी है उसमें भी जाता है, और उस जिस कंपनी में जाता है उसका पता इनसे जुड़ा हुआ है। ये जो निशानदेही है, इस निशानदेही ने भारी समस्या खड़ी की है इस पूरा ये जो पूरा साउथ ग्रुप है उसके लिहाज से भी, और ये जो आम आदमी पार्टी की सरकार है उसके लिहाज से भी। अब वो दावा तो कर रही है कि साहब ये एजेंसियों का दुरुपयोग है। अभी आपको ध्यान होगा वो विधानसभा का जब सत्र चल रहा था दिल्ली का, तो विधानसभा में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अरे साहब कनपटी पे रख के कहा गया कि तो बीजेपी में चल नहीं तो जेल चल। मनीष सिसोदिया ने कहा नहीं जेल जाऊंगा। बड़ी चीज ये है कि ये जो 100 CR की बात आ रही है उस पर कुछ बोला जाता अगर उस दिल्ली विधानसभा के सत्र में तो बड़ी चीज होती। चर्चा इस दारू घोटाले पर होती तो बड़ी चीज होती, और उस पर जिसे ईडी बार बार और सीबीआई रेखांकित कर रही है वो ये कि जो एविडेंस है उस एविडेंस को मिटाया गया। अभी देखिए जो फोन से डाटा निकल रहा है, चाहे फिर वो के कविता का फोन हो, चाहे मनीष सिसोदिया का फोन हो, दिनेश अरोड़ा तो अप्रूवर ही बने हुए हैं, फिर अरुण रामचंद्र पिल्लई का फोन हो, बुच्ची बाबू का फोन हो, वैभव कुमार का फोन हो, तमाम लोगों के फोन की फहरिस्त है। और अभी के कविता वाले फोन से तो तमाम डाटा जो है वो निकाले गए हैं। और आप देखिए उधर उनसे उनके डाटा निकलने की कवायद चल रही थी और इधर अलग तरह का तूफान आम आदमी पार्टी की सरकार ने और उनके नेताओं मंत्रियों ने खड़ा किया था। तो जाहिर है ये जो तमाम डाटा निकल रहे हैं, अब इस डाटा में चूंकि खूब ढेर सारे डाटा हैं, लाखों डाटा हैं, अब उसमें से सीबीआई और ईडी अपने काम का डाटा निकाल रही है। और काम का डाटा का मतलब जो इस दारू घोटाले से जुड़ा हुआ। तो उस तरह की जो निशानदेही हो रही है उस निशानदेही ने अरविंद केजरीवाल और आपको परेशान कर रखा है। और उस परेशानी से निकलने का तरीका यह है कि देश भर में पोस्टर लगाइए, देश बचाओ मोदी हटाओ, फिर सदन के सत्र में अडानी पर हमला करिए और बताइए कि वो मैनेजर हैं, और फिर आप पीएम की डिग्री को ले आइए। और इस तरीके से जो आम आदमी पार्टी के करप्शन का पिटारा खुल रहा है एक, और दूसरा जिस तरीके से जो आम आदमी पार्टी का ईमानदारी वाला एक पैराडिज्म था वो टूट रहा है, उस सब को ढकने, उस सब को छिपाने, और जो अब ये दिखाई दे रहा है कि धीरे धीरे एजेंसियां दरवाजे पर दस्तक दे सकती हैं, उस बात को नेपथ्य में भेजने और ये बताने कि साहब हम हमला कर रहे थे इसलिए हमको घेरा जा रहा है। तो
तो ये तमाम स्वांग मालूम पड़ता है कि उसी लिए रचा जा रहा है। लेकिन ये जो हमने आपको ईडी के दस्तावेजों से बातें बताई वो असल में इतनी गंभीर हैं कि उसने आपके अगुआ, मुखिया और उनके तमाम नेताओं के माथे पर बल ला दिया है। आपकी क्या राय है ज़रूर साझा कीजिए। नहीं मतांतर से जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, खूब शेयर कीजिए।